बट आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसे कुत्तों के साथ काम करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक चीज तुमको वार्न कर दे रही हूँ, अगर किसी छोटे मोटे आर्टिस्ट को बुलाओ ना तो उसे सम्मान और उसका नाम जरूर दो, ठीक है। अगर वो नहीं दे सकते हो तो यार कौन तुम्हारे पास मर रहा है, कौन मर रहा है। और रही बात है, जहां तक ये बात, एक गाना आपका जो रहा ताबीज़ बना दी ओझा जी के विषय में ही हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। कैसा बर्ताव रहा इस मेकिंग टीम का, इस सिंगर के, राइटर के, और जो मतलब एक होता है ना कि कोई कंटेंट हिट होता है तो उस पर सबको जो है शाबाशी वगैरह दिया जाता है। किसी को इस फील्ड में ना किसी मॉडल्स को कभी शाबाशी नहीं मिलती है सर। यहाँ तक आप मेरे वो भी तो करते हैं ना। मेहनत हम करते हैं भाई, हम 100% मेहनत करते हैं सर। सबसे बड़ा योगदान हमारा होता है उसमें। हम ये नहीं बोलते हैं कि हमारे जितने भी टेक्निशियल टीम है उन लोग मेहनत नहीं करते। सब कोई मेहनत करता है, हर कोई मेहनत करता है, चाहे सिंगर हो, चाहे कैमरामैन हो, चाहे हमारे मेकअप हो, चाहे हमारा पूरा ग्रुप हो, हर कोई मेहनत करता है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी, आप लोग नाम डालना क्यों भूल जाते हैं। नाम तो उस टाइम बराबर याद आता है कि उस आर्टिस्ट का ये नाम है, चंदा पांडे को बुलाना है। हाँ, ये तो नाम आपको बराबर याद रहता है। रील्स बनवाने के लिए बराबर फोन में आपके नंबर सेव रहता है मेरा। उस टाइम नंबर का है नहीं, आपको नाम मेरा याद आता है जब आपको फिट में मेरा नाम डालना रहता है। उस टाइम याददाश्त कमजोर हो जाती है, यही चीज कहना चाहूंगी। उस टाइम इनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। ये कंपनी वाले को डिटेल हमारा दे देंगे तो कहीं हमको 10 पार प्रोजेक्ट और ना मिल जाए, कहीं मेरे टीआरपी ना बढ़ जाए। ये चीजों का इन्हें टेंशन जो रहता है, ये चीज बात है। यहाँ मुद्दा यहाँ से स्टार्ट होता है कि इन लोग सिर्फ खुद को फेमस करना जानते हैं। इन्हें लगता है कि सारा क्रेडिट खाली मुझे मिलना चाहिए, सामने वाले को नहीं मिलना चाहिए। काहे नहीं मिलना चाहिए? तुम ही मेहनत करते हो, तुम ही स्ट्रगल कर रहे हो, हम नहीं किए हैं, सब करता है। तो एक बात याद कर, अगर आप लोग सब लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ या फिर समझ लो वार्न कर रही हूँ, ठीक है। कभी भी छोटी या बड़ी आर्टिस्ट को अगर आप लोग काम करवाइए ना तो उससे सर पैसा तो हर कोई कमाता है, ठीक है। मैं आज नहीं कमा रही फिर भी मैं घर पे 2 वक्त की रोटी खा रही हूँ, मैं भूखा नहीं मर रही हूँ। पैसे नहीं कमा रही हैं मतलब? जैसे कि अभी तो आप फिलहाल देख रहे हैं मैं कहाँ शूट पर दिख रही हूँ, आपको दिख रही हूँ? नहीं, क्यों नहीं निकल रही? क्यों नहीं दिख रही हूँ? होगा किसी का कुछ प्रॉब्लम होगा, भाई चंदा पांडे को नहीं बुलाना है, या चंदा पांडे बहुत बोल रही हैं, मेरा इंटरव्यू देख के लोगों को बुरा लग रहा होगा। बट आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसे कुत्तों के साथ काम करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक चीज तुमको वार्न कर दे रही हूँ, अगर किसी छोटे मोटे आर्टिस्ट को बुलाओ ना तो उसे सम्मान और उसका नाम जरूर दो, ठीक है। अगर वो नहीं दे सकते हो तो यार कौन तुम्हारे पास मर रहा है, कौन मर रहा है। और रही बात है, जहां तक ये बात लोग बोलते हैं कि कोई किसी को काम मांगता है, तो सर मैं एक बात बता देना चाहती हूँ। बॉलीवुड में भी आप मैंने एक बहुत ही अच्छे हमारे कलाकार है, मैंने एक इंटरव्यू देखा था कि काम मांगना किसी से गलत चीज नहीं है। अगर हमारे डायरेक्टर है चाहे प्रोड्यूसर है, अगर आप उन्हें फोन कर रही हैं कि सर अगर कोई काम हो मेरे लायक तो मुझे याद करिएगा, तो ये गलत नहीं है। इससे भीख मांगना ना समझे आप लोग समझते हैं कि भीख मांग रही है, मेरे सामने झुक के काम मांग रही है, तो ये लोगों की गलत फहमी है। मैं एक बात कह देना चाहती हूँ, हम सिर्फ अपना टैलेंट अपने ऑडियंस के सामने दिखना चाहते हैं, अपनी ऑडियंस को अपनी पहचान बताना चाहते हैं, हमें हमारी ऑडियंस हमेशा पहचाने, बस हम यही चाहते हैं। इसलिए हम काम करते हैं, अपने टैलेंट को और खुद को निखारते हैं, बस। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने कीमती समय दिया है। चलते चलते कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ, मैं आपको 2 चीज़ सुनाना चाहती हूँ, वो आप जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, मैं आपको सुना देना चाहती हूँ। लेकिन जहाँ तक ये कॉम्प्रोमाइज़ की बात चल रही है तो सुन लीजिए। मेरा भी मन करता ना देखने, मतलब कभी बोलूँ एकदम पर डर लगता है, फिर पता नहीं फिर जो काम मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, ऐसे इसीलिए सोच के ना। पर आप साथ दीजिएगा तो एक बार इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाना है, ठीक ना। ये लड़की क्या बोल रही है कि दीदी हम सब भी इसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं, हम भी आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन हमें डर है कि छोटा मोटा जो भी काम मिल रहा है वो भी काम नहीं मिलेगा। ऊपर से लोग हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे, फिर हमें पता नहीं हमारे साथ भी वो दुर्घटना घट सकती है, इसलिए हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। लेकिन आप सपोर्ट करेंगी दीदी। मैं उन लोग से सीनियर हूँ, ज़्यादा नहीं सीनियर हूँ, उन लोग इज्जत देती हैं, सम्मान देती हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं उन लोग को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि जो उन लोग ने मुझे इस लायक तो समझा, मुझे समझा तो सही कि मैं सच का साथ दे रही हूँ। बस मुझे पता है मैं सच्ची हूँ ना, मेरा ज़्यादा लोग साथ नहीं देंगे।
मुझे ये बात पता है, क्योंकि सच्चाई का साथ देने वाले बहुत कम होते हैं, गलत का साथ देने वाले हजार खड़े होते हैं, लेकिन सच्चाई का साथ देने वाले जो खड़े होते हैं 2 ही लोग ना 200 के बराबर होते हैं। सही जी। बस मुझे भी कभी मौका दीजिए ना इंटरव्यू, मुझे भी मन करता है यार बोलने का। पता है साला इतना मतलब इतना गंदा है ना, अच्छा सिंगर का काम नहीं मिलता है, डायरेक्ट कॉम्प्रोमाइज के लिए बोलता है। मतलब ये आर्टिस्ट हैं, ये आर्टिस्ट हैं, इनके साथ भी जो है, इनके साथ भी ये घटना होती है। ये लड़की मुझे यही बात बोली, इसने मेरा इंटरव्यू देखा, इसे बहुत अच्छा लगा, इसने स्टेटस लगाया था, मैंने उसको हाथ जोड़ के भेजा, मैंने बोला बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोली दीदी आप हाथ मत जोड़िए, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जो आपने कहा है वो बहुत सही कहा दीदी, मैं आपके सपोर्ट में हमेशा हूँ। ठीक है, मुझे पता है इस फील्ड में कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता दीदी, लेकिन इतना तो है कि आप किसी के लिए लड़ी, किसी के लिए बोल रही दीदी, आप सच बोल रही हैं। और ये बात में दीदी जो आप बोली हैं कि लोग चमड़ी चोरी, ये सच बात है। ठीक है, मैं इस फील्ड में वो बोली लड़की दीदी, मैं 3 साल से काम कर रही हूँ, छोटे मोटे कलाकार के साथ मुझे बुला दिया जाता है, 10 गाना 20 गाने पे नचवा दिया जाता है। अगर रही कई बात, अगर मैं किसी डायरेक्टर को बोलूँ कि सर मुझे भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट पे याद करिए, तो डायरेक्ट ये बात बोला जाता है, सुन लीजिए लोग, मैं बोलूँगी तो लोग बोलेंगे बनाकर बोल रही है। इस चीज के लिए ना आवाज उठाना है, मतलब मैं भी चाहती हूँ ना कि हम जैसे कि हम लोग छोटे मोटे कलाकार हैं, हमको अच्छा प्रोजेक्ट मिलवे ही नहीं करता है, लोकल सिंगर में काम मिलता है, इसलिए शूटिंग लाइन छोड़ दिया, काम ही नहीं कर रही हूँ। आता है तो बोल तो नहीं जाएंगे शूटिंग पे, काम करने को मन नहीं करता, कितना लोकल काम करेंगे बताओ, 3 साल से कर रही हूँ। अच्छा प्रोजेक्ट आता है तो पहले ही बोलता है, तो हमको क्या मिलेगा, हमको भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। बहन चोद लोग, सुन लिया आप, सामने वाला व्यक्ति बोलता है हमको क्या मिलेगा। अरे तुमको एक चीज क्या, अपनी बहन को लेकर सुतोगे, अपनी माँ के साथ सुतोगे तुम, साले चूतिए लोग, जाओ सुतो अपनी माँ बहन के साथ, तो ना जानू तुम असली मर्द हो, साले मौगा, साले हिजड़ा सब। यही बात कहना चाहूंगी मैं इन लोगों को बस, और मुझे इसके आगे कुछ नहीं कहना। और दूसरी बात, मैं एक बात और आपको कह दे, इसके बाद मुझे काम मिले चाहे नहीं मिले नहीं फर्क पड़ता भगवान, कोई बात नहीं। भगवान ने, मेरे कृष्ण भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, कहा है कर्म करो खाओ, मेहनत करेंगे, मजूरी करेंगे, बस क्या करेंगे, ईटा पत्थर धो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना अच्छा मतलब टैलेंटेड हैं आप, और सोशल मीडिया सर, है। टैलेंट की यहाँ बात नहीं हो रही है, टैलेंट मैं आपको बोल तो रही हूँ, चिल्ला चिल्ला के यहाँ टैलेंट नहीं देखा जाता है, जिस्म बेचा जाता है, जिस्म फरोख्ती का यहाँ धंधा होता है। खुलेआम सुनेंगे आप, सुनिए, यहाँ जिस्म बेचा जाता है, जिस्म दीजिएगा तो काम मिलेगा, नहीं दीजिएगा तो आप आउट हो जाइए, आपके पास टैलेंट नहीं है, आप भैंस हो गई हैं, आप मोटी हो गई हैं, आपको एक्सप्रेशन नहीं आता, आपको काम नहीं आता, ये बात आपको कहा जाएगा। आपको नीचा कैसे दिखाएंगे लोग, आपको नीचा दिखाया जाएगा, आपको 10 लोगों के सामने बेइज्जत किया जाएगा। और दूसरी बात है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ मॉडल्स 1000-1500 में चली जाती हैं काम करने, वो 1000-1500 में इसलिए जाती हैं क्योंकि तुम जैसे लोगों का डिमांड ज्यादा है ना, तुम लोग जिस्म जो बेच देती हो, तुम लोग को पैसा भी ज्यादा मिलता है, काम भी बढ़िया मिलता है। हम जैसे आर्टिस्टों को पैसा भी कम मिलता है, काम भी ढंग का नहीं मिलता है। क्यों? हमारे अंदर कमी सिर्फ एक ही है, उसको कमी नहीं कहूंगी मैं, ये एक हमारे अंदर वो हिम्मत है अपनी हक की लड़ाई लड़ने की। ठीक है, तुम लोग इसे कमी समझती हो, तुम लोग को लगता है मुझसे बड़ा आर्टिस्ट कोई नहीं है इस दुनिया में, लेकिन ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कभी अकेले में बैठो ना, अकेले में बैठो, खुद से बात करना सीखो। जिस दिन खुद से बात करना सीख जाओगी ना, उस दिन तुम दुनिया को समझ जाओगी। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, अब किसी दोपती की बचती ना लाज रे, बिगड़ा जमाना बिगड़े अंदाज रे, कंसों के बने सरकार रे। तो ये कंसों का सरकार है, ये कलयुग है। हमारे कृष्ण जी ने कहा था कि अवतार लेंगे, बस वो जल्द अवतार लेंगे। ये कलयुग में बहुत अत्याचार हो रहा है, वो अवतार लेंगे और सबका खात्मा कर देंगे। जितने पापी हैं सब मरेंगे, एक एक करके मरेंगे। तुम लोग को ना, मैं सच, चुल्लू भर पानी भी तुम लोग को नसीब नहीं होगा। जाओ।